गणेश चतुर्थी। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अग्र पूज्य देवता भगवान श्री गणेश जी का मध्याह्न में प्राकट्य हुआ था। इसी उपलक्ष्य में भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता एवं विघ्नकर्ता दोनों है। जहाँ साधकों के लिए वे विघ्न विनाशक है, वही दुष्टों के लिए विघ्नकर्ता भी है। गणेश जी बुद्धि के देवता है। रिद्धि और सिद्धि इनकी धर्म पत्नियां है। इस प्रकार भगवान गणेश की उपासना से जहाँ कार्यों में सफलता मिलती है, अवरोध हटते हैं, वही ज्ञान एवं बुद्धि में वृद्धि होती है तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन प्रातः काल साधक को उपवास करना चाहिए। दोपहर में गणेश जी की प्रतिमा पर सिंदूर चढ़ाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए तथा नैवेद्य में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। तदुपरांत शंख, घंटे, घड़ियालों के साथ गणेश जी की आरती करनी चाहिए तथा व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। सायंकाल पुनः स्नान करने के उपरांत साधक को गणेश जी की पूजा पुनः करनी चाहिए। तदुपरांत ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। इस कार्य के उपरांत ही उसे स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। गणेश चतुर्थी व्रत कथा। एक समय की बात है जब भगवान शिव एवं पार्वती नर्मदा नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। तब पार्वती जी की इच्छा हुई कि वे भगवान शिव के साथ चौपड़ खेले। पार्वती जी ने अपनी इच्छा को भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया। तब शिव जी बोले, हे देवी, यहाँ हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? इस पर पार्वती जी ने घास के तिनकों से एक प्रतिमा का निर्माण किया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और प्रतिमा से कहा, हे पुत्र, आज हम चौपड़ खेल रहे हैं, किंतु हमारी हार जीत का कोई साक्षी नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत का साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। इस प्रकार कुछ समय पश्चात भगवान शिव और पार्वती जी में चौपड़ का खेल आरंभ हुआ और इस खेल में तीनों ही बार पार्वती जी ही जीती। जब खेल के अंत में प्रतिमा रूपी पुत्र से हार जीत का निर्णय करवाया, तब पुत्र ने भगवान शिव को विजयी बताया। इस पर पार्वती जी ने बालक पर क्रुद्ध होकर शाप दिया कि वह एक पैर से अपंग होकर कीचड़ में पड़ा रहे और अपने पापों को भोगे। इस पर बालक विनम्रता पूर्वक बोला, हे माता, मैंने किसी कुटिलता एवं द्वेषवश ऐसा नहीं किया, अपितु यह सब अज्ञानतावश हो गया है। अतः आप मुझे क्षमा करें तथा अपने शाप से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। बालक के करुणामयी शब्द सुनकर माता पार्वती जी को दया आ गई और उन्होंने कहा, एक समय यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके साथ तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष पश्चात श्रावण मास में नाग कन्याओं ने वहां आकर गणेश पूजा की तथा उस बालक को भी गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने विधि पूर्वक 21 दिनों तक गणेश जी का व्रत किया। बालक के व्रत से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि हे बालक, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना वांछित वर मांग। इस पर बालक ने कहा,
हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता से मिल सकूं और मेरे माता पिता मुझसे प्रसन्न हो जाए। भगवान गणेश ने बालक को इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। कुछ ही समय में बालक के पैर सही अवस्था में आ गए और बालक ने वहां से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर दिया। कैलाश पर पहुंचकर भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और भगवान शिव को अपनी साधना की सारी विधि सुनाई। संयोगवश उसी दिन माता पार्वती जी भी भगवान शिव से नाराज हो गई थी। इस पर भगवान शिव ने भी 21 दिन तक भगवान गणेश जी का व्रत किया एवं पूजा की। उनकी साधना के प्रभाव से पार्वती जी के मन में पुनः भगवान शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया तथा शीघ्र ही भगवान शिव के समीप आ गई। पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके परिणाम स्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। इस पर भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने गणेश व्रत किया। इस प्रकार शिव जी ने गणेश व्रत की सारी विधि पार्वती जी के समक्ष प्रकट की। इसके पश्चात पार्वती जी ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत गणेश व्रत किया तथा प्रतिदिन दूर्वा, पुष्प एवं लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से 21वें दिन ही कार्तिकेय जी स्वयं पार्वती जी के पास आ गए। उन्होंने भी माता के मुख से गणेश व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी भी इसी व्रत के प्रभाव से ही ब्रह्मर्षि बने।